दर्दनाक अनुभव अक्सर सभी को याद रहते हैं। कभी क्लास में आपकी मेज से कोई पेज उड़ा रहा हो और आपके स्क्रोटम पर दुनिया का सबसे खराब पेपर कट करके दे गया हो, या उससे भी बुरा आप कभी हॉस्पिटल में सर्जन के पास अपने पैर के तलवे में लगी उस एक बाइलेगो ईंट को निकलवाने गए हो। अगर आपको लगता है कि ये अनुभव बुरे थे तो तैयार हो जाइए कुछ ऐसे दर्दनाक अनुभवों को सुनने के लिए जो किसी टॉर्चर से भी ज्यादा बदतर हैं। पेश हैं 10 सबसे दर्दनाक चीजें जिन्हें लोगों ने कभी अनुभव किया है। नंबर 10, बच्चे का जन्म, चाइल्ड बर्थ। जीवन का बेमिसाल चमत्कार। ज्यादातर महिलाएं इससे गुजरती हैं। 9 महीने का गर्भ, फिर उसमें से एक बच्चे का निकलना। इस चीज का ज्यादातर लोग ध्यान भी रखते हैं। हालांकि बच्चे के जन्म को लोग एक ऐसी सबसे दर्दनाक चीज बताते हैं जिससे उन्हें गुजरना पड़ता है, और कल्पना करना इतना मुश्किल नहीं है कि ऐसा है क्यों। एक बार जरा इस बारे में सोचें। एक बच्चा भले ही सबसे छोटा हो पर अभी भी बहुत बड़ा है। अब कल्पना कीजिए इससे आपके अंदर से बाहर आने की। कुछ महिलाओं को लगता है जैसे वो अपने अंगों को चीर रही हैं, लेकिन एक महिला सिर्फ इतने ही दर्द से नहीं गुजरती। असल में जन्म से पहले उन्हें यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस भी होते हैं। ये भी कुछ कम दर्दनाक नहीं होते। कुछ महिलाएं बताती हैं कि ये काफी दर्दनाक होते हैं। वे बताती हैं कि ये शरीर के अंदर से किसी मुख के मुड़ने, तोड़ने या बल पड़ने जैसा है। बाकी महिलाओं ने कहा है कि ये सब ऐसा लगता है जैसे कोई उनके अंदरूनी हिस्सों पर पैर रखे हुए है। इसके अलावा कुछ महिलाओं को प्रसव में काफी ज्यादा समय लग जाता है। इससे पहले कि वे बच्चे को जन्म दें, अब तक का दर्ज किया गया सबसे लंबा लेबर 75 दिनों का है। लेकिन फिर भी हैरानी की बात है कि महिलाएं फिर भी इस सबसे गुजरती हैं। नंबर 9, टेटनस। टेटनस एक काफी चर्चित बैक्टीरियल डिजीज है। ये एक इन्फेक्शन है जो आपके नर्वस सिस्टम पर असर करता है, और ये मसल स्पैम यानी मांसपेशियों में ऐंठन पैदा करने के लिए जानी जाती है। इसे लॉकजॉ भी कहते हैं, क्योंकि ये ऐंठन अक्सर जब से ही शुरू हो जाती है। इससे भी बदतर यह है कि जबड़े की ऐंठन सांस लेना भी मुश्किल कर देती है। कुल मिलाकर ये एक बेहद दुखदायी बीमारी है। ये ऐंठन कुछ मिनट्स तक रहती है। ये सब आमतौर पर 4 हफ्तों तक होता रहता है। टेटनस के मरीज इस बीमारी को एक जिंदा नरक बताते हैं। ऐंठन कई बार इतनी तेज हो सकती है कि उसमें हड्डी का टूटना कोई बड़ी बात नहीं होती। टेटनस आमतौर पर एक पंक्चर के कारण होता है, जो जंग लगी कीलें या फेंस जैसी चीजें टेटनस की बैक्टीरिया को आसानी से आप तक ला सकती हैं, जो बहुत ही खतरनाक है। हर उम्र के लोग टेटनस के लिए संवेदनशील होते हैं और बीमारी का कोई इलाज मालूम नहीं है। शुक्र है कि एक वैक्सीन का आविष्कार किया जा चुका है जो टेटनस को रोकने में मदद कर सकती है। इसलिए ये पक्का कर लें कि आपको टीका लगा है या नहीं, और जरूरत पड़ने पर बूस्टर भी जरूर लें। नंबर 8, क्लस्टर हेडेक। सर दर्द तो सभी को हुआ होगा। कुछ लोगों को माइग्रेन भी होता है जो काफी दिक्कत देता है, लेकिन कुछ लोगों को क्लस्टर हेडेक की शिकायत रहती है। इसमें इतना तेज दर्द होता है कि वो साफ सोच भी नहीं सकते। ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। क्लस्टर हेडेक सबसे खराब सिरदर्द से भी कहीं ज्यादा बदतर होते हैं, और ये आमतौर पर आंख के आसपास होते हैं। बार बार होने वाला ये सिरदर्द बेहद दर्दनाक होता है। कुछ लोगों को ऐसा महसूस होता है जैसे कोई गर्म रॉड उनकी आंखों में डाल दी गई हो। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि ये उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनकी आंख को काट दिया गया हो और उन्हें करंट लगाया जा रहा हो। ये लक्षण कुछ मिनट से 3 घंटे तक रह सकते हैं। हालांकि सबसे बुरी चीज ये है कि ये सिरदर्द गुच्छों में आते हैं, इसलिए ये समय के लिए चले भी जाते हैं और फिर कुछ समय बाद दर्दनाक बैचेस में वापस आ जाते हैं। कुछ क्लस्टर 1 साल तक भी चल सकते हैं। इस तरह के सिरदर्द का सही कारण कोई भी नहीं जानता। महिलाओं की तुलना में सिरदर्द पुरुषों में ये ज्यादा होते हैं। वैसे ये किसी भी उम्र में हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पर ये 20 साल की उम्र के आसपास शुरू होते हैं। इस सिरदर्द को सुसाइड हेडेक भी कहा जाता है, क्योंकि दर्द इतना ज्यादा हो सकता है कि ये लोगों में कुछ ना सोचने लायक विचारों को ट्रिगर कर सकता है। नंबर 7, ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया। ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया एक ऐसी अवस्था है जो ट्राइमेजिनल नर्व पर आती है। इसके बारे में मालूम नहीं है, मुझे भी नहीं था, लेकिन फिर भी इस नर्व का काम बड़ा खास है। ये आपके चेहरे से आपके ब्रेन तक सेंसेशंस को लेकर जाता है। इसलिए अगर आपको ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया है तो ये आपके चेहरे पर जरा सी सेंसेशन बेहद तेज दर्द पैदा कर सकती है। दांतों को ब्रश करने, मेकअप लगाने, यहाँ तक कि मुस्कुराने जैसी चीजों की वजह से आपकी जीभ कटने के मुकाबले 1 लाख गुना ज्यादा दर्द होता है। कुछ ने इसे अपने चेहरे पर एक राक्षस के होने जैसा बताया है। बाकी लोग कहते हैं कि जब भी कोई चीज उनके चेहरे को छूती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई करंट या गोली लगी हो। ये हालत तब होती है जब कोई नर्व टूट जाती है, आमतौर पर किसी ब्लड वेसल की वजह से। ये पेन डिसऑर्डर पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में ज्यादा होता है। आमतौर पर ये 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में भी होता है। बदकिस्मती से अभी तक बीमारी का कोई इलाज नहीं है, लेकिन डॉक्टर आमतौर पर इसे मैनेज या कंट्रोल करने के लिए अक्सर दवाओं का और कभी-कभी सर्जरीज का सहारा लेते
लेते हैं। नंबर 6, स्टोनफिश। स्टोनफिश एक छोटा सा डरपोक जीव है। कामोफ्लेज में माहिर ये जीव पत्थरों और दूसरी चीजों के बीच छिप जाते हैं, जो इंसानों के लिए एक बुरा साबित हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये दुनिया की सबसे विशाली मछली है। सभी स्टोनफिश में एक बड़ी पैनी सुई जैसी रीढ़ होती है। अगर कभी किसी पर आपका पैर पड़ जाए तो आपके लिए ये बहुत ही बुरी खबर होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये आपके अंदर एक बेहद तेज जहर को इंजेक्ट कर देगी। ये जहर आपके पैरों और पंजों में तेज दर्द पैदा कर सकता है। इससे काफी सूजन भी हो सकती है, लेकिन ये सब इतना ही नहीं है। ये सिर दर्द, रैशेज, भारी ऐंठन और यहाँ तक कि मौत का कारण भी बन सकता है। एक बदकिस्मत शख्स ने, जिसे ये लगा था कि अपने भयानक अनुभव के बारे में वो बताता है कि ये दर्द अपने पैर पर एक ऑक्सी बेल्डिंग टॉर्च पकड़ने जैसा था, जो 1 घंटे में ही पूरे पैर तक चढ़ता चला गया। उसके बाद ऐसा लगने लगा कि हर 10 सेकंड में पैर को स्लेज हैमर से मारा जा रहा है। ओहो, ये सुनने के बाद लेगो पर पैर पड़ना इतना बुरा नहीं लगता। शुक्र है कि इसकी एंटी वेनम मिलना आसान है, लेकिन अगर आप कभी गोता लगाते समय अपने पैर पर कोई स्टिंग महसूस करते हैं तो आपको सीधे अस्पताल जाने की जरूरत है, जिससे आप एक यातनापूर्ण अनुभव से बच सकेंगे। नंबर 5, सेकंड डिग्री बर्न। आप सोच रहे होंगे कि थर्ड डिग्री बर्न्स का क्या? ज्यादातर लोग ये जानते नहीं है, लेकिन दर्द की हद का बर्न्स की डिग्री से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी डिग्री के बर्न्स असल में ज्यादा दर्दनाक होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक थर्ड डिग्री बर्न्स आपके टिश्यूज से गुजरता हुआ आपके नर्व एंडिंग्स को जला देता है, तो इस वजह से जला हुआ हिस्सा सुनने लगता है। लेकिन सेकंड डिग्री बर्न्स के मामले में ऐसा नहीं होता। सेकंड डिग्री बर्न्स के साथ तेज दर्द, लालीपन, सूजन और छाले होते हैं। वे एपिडर्मिस और डर्मिस को नुकसान करते हैं, लेकिन नसों को नहीं, जिसका नतीजा ये होता है कि एक बेहद दर्दनाक अनुभव। कभी खाना बनाते समय खुद को जलाया आपने? अब जरा सोचिए कि उससे भी ज्यादा गंभीर और गहरे बर्न के बारे में। जिन लोगों ने ये दर्द झेला है वो बताते हैं कि इसके बाद की हालत कुछ दर्दनाक नहीं होती। उदाहरण के लिए इलाज के दौरान जले हुए हिस्से की देखभाल भी दर्द देती है। इस तरह के बर्न्स को ठीक होने में आमतौर पर 2 से 3 हफ्ते लग जाते हैं। शुक्र है ऐसी दवाओं का जो इन्फेक्शन और दर्द के साथ जलन को भी ठीक करने में मदद करती है। कभी कभी खराब टिश्यूज को हटाने और बदलने के लिए सर्जरी की भी जरूरत पड़ती है। नंबर 4, डरकम रोग। डरकम रोग एक बेहद रेयर बीमारी है। इसमें व्यक्ति की त्वचा के नीचे बड़े फैटी ट्यूमर होने लगते हैं। ये आमतौर पर बाहों और पैरों के ऊपरी हिस्सों, एयर, धड़ पर असर दिखाती है। व्यक्ति के शरीर पर कई गांठें दिखाई देने लगती हैं। बदतर हालत यह है कि इन गांठों में काफी दर्द होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये गांठ आसपास की नसों पर दबाव डालती है, जिससे पेन रिसेप्टर सक्रिय हो जाते हैं। गंभीर मामलों वाले मरीज बताते हैं कि मानो उनके शरीर का सारा फैट दर्द कर रहा हो। कभी कभी डरकम रोग से पीड़ित लोगों को दर्द महसूस होता है, भले ही वे बिल्कुल शांत कुछ ना कर रहे हैं। डरकम रोग को सबसे पहले फ्रांस के जेवियर डरकम ने सन 1892 में पाया, लेकिन भले ही हम इसे इतने लंबे समय से जानते हैं, लेकिन इसके कई पहलू आज भी रहस्य बने हुए हैं। जैसे कोई भी नहीं जानता कि इस रोग का असल कारण क्या है। कुछ लोग इसे एक जेनेटिक बीमारी मानते हैं जो कि म्यूटेड जीन की वजह से होती है। वहीं दूसरों का मानना है कि ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। हालांकि सच्चाई से अभी हम अनजान ही हैं। डरकम रोग मध्यम आयु वाली महिलाओं को या जो मीनोपॉज से गुजर रही हों उनमें होने की संभावना ज्यादा रहती है। यह अक्सर 45 से 60 साल की उम्र में दिखाई देता है। नंबर 3, बुलेट चींटी का डंक। बुलेट चींटी एक ऐसी प्रजाति है जो अपने बेहद शक्तिशाली डंक के लिए जानी जाती है। ये चींटियां मूल रूप से सेंट्रल और साउथ अमेरिका के रेन फॉरेस्ट में पाई जाती हैं। ये चींटियां लंबाई में 1.2 इंच तक बढ़ सकती हैं और ततैये जैसी हो सकती हैं, पर बिना पंख वाले। बस उनका सामने आना ही किसी को डरा सकता है। बुलेट चींटियों के डंक को श्मिट स्टिंग पेन इंडेक्स के अनुसार सबसे दर्दनाक स्टिंग्स में पहले रैंक पर है। ये इंडेक्स एक ऐसा पैमाना है जो अलग अलग प्रजातियों जैसे ततैया, मधुमक्खियों और चींटियों के डंक की तुलना करता है। हाँ, मैं जानता हूँ यह भला इसका टेस्ट करने के लिए कौन अपना नाम देगा। और अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो हाँ, बुलेट चींटी को ये नाम इसीलिए मिला है क्योंकि इनके डंक का दर्द कोई गोली लगने जितना है। जरा सोचिए कि इनमें से कोई एक अगर आपकी आंख पर काट ले तो शायद आप इस दुनिया का सबसे भयानक दर्द महसूस करेंगे। कुछ लोग इसे धड़कते हुए दर्द जैसा बताते हैं, जिसमें जलन की लहरें और खुद में समा लेने वाला दर्द पूरे दिन रहता है। भयानक लगता है ना? खैर, ये एक ब्राजीलियाई जनजाति के दीक्षा संस्कार का हिस्सा है जिसे सतेरे मावे कहा जाता है। ये परंपरा लड़कों को योद्धाओं में बदलने के लिए होती है। इसमें कुछ इंडियन सैकड़ों चींटियों को पकड़कर और उन्हें पत्तों से बने हुए दस्ताने में बुन देते हैं। फिर लड़कों को दस्ताने में अपना हाथ रखना पड़ता है पूरे 5 मिनट के लिए। अनुष्ठान खत्म होने तक तो लड़के के हाथ और बाहें पैरालाइज हो जाते हैं और कुछ दिनों तक ऐसे ही रहते हैं। इतना ही नहीं, लड़का कई दिनों तक बेकाबू होकर कांपता रहता है। लगता है इस जनजाति के योद्धा बहुत ही बेवकूफ हैं, मेरा मतलब कि सख्त हैं। नंबर 2, द टब। द टब यातना के सबसे क्रूर रूपों में से एक था। इसे एस्केपिज्म भी कहते हैं और इसका आविष्कार पारसियों ने किया था। ये कुछ ऐसे काम करता है, पीड़ित को 2 लकड़ी के टब या डोंगी में डाल दिया जाता है जिसमें से उसका सर और पैर बाहर निकले होते हैं। फिर उनके सिर और पैरों को शहद में डुबाया जाता है जिससे मधुमक्खियां और दूसरी चीजें आकर्षित होती हैं। ये जीव उस पीड़ित पर हमला करते हैं या करेंगे जैसा उनका स्वभाव है। लगता है कि उन्हें द विकर मैन के नाम से उस फेमस निकोल्स केस सीन के लिए प्रेरणा यहीं से मिली
थी। लेकिन ये यहीं पर नहीं रुकते। यातना देने वाले ये लोग पीड़ित को दूध और शहद खिलाते हैं ताकि उन्हें जिंदा रखा जा सके। इससे उसे तेज दस्त होने लगते हैं। आखिरकार उसके अपने मल मूत्र से वो एक कंटेनर को भर देंगे जिसमें कीड़े और मैकॉट पनपते हैं और उसी के मांस को खाते हैं। ये तब तक होता रहेगा जब तक कि व्यक्ति मर नहीं जाता। ये डंक, सेप्टिक शॉक या गैंग्रीन से हो सकता है। वहाँ कोई अच्छा विकल्प नहीं है। आगे कुछ इतना दर्दनाक है कि ये एक लोकप्रिय अभिव्यक्ति बन गया है। लेकिन इससे पहले वाव फैक्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर दिन हम फैक्ट से भरी हुई अमेजिंग वीडियोस को अपलोड करते हैं। नई चीजें सीखने और दुनिया के बारे में उत्सुकता भरी जानकारी हासिल करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 1, लिंगची। क्या आपने कभी डेथ बाय 1000 कट्स वाक्य सुना है? यही है लिंगची। लिंगची टॉर्चर का एक रूप है जिसमें आखिरकार मौत मिलती है और इसे चीनियों द्वारा तैयार किया गया। इसका असल अनुवाद कुछ हद तक सुस्त मौत या धीमी गति से टुकड़ा करने की प्रक्रिया है। इसमें कैदियों को एक लकड़ी के फ्रेम में बांधा जाता है और सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जाता है। टॉर्चर करने वाला फिर एक चाकू के जरिए मांस के छोटे छोटे टुकड़ों को निकालने लगता है और ये सब एक लंबे समय तक चलता रहता है। टॉर्चर करने वाला इसका ख्याल रखता है कि कोई जानलेवा कट ना लगे जिससे मौत को देर तक रोका जा सके। चीनियों का मानना है कि ये सजा 3 अलग अलग स्तरों पर काम करती है। सबसे पहले ये एक धीमी और दर्दनाक मौत है। दूसरा, ये सार्वजनिक अपमान की तरह काम करती है और आखिर में इसने मौत के बाद भी सजा का काम किया। ऐसा इसलिए है क्योंकि चीनियों का मानना था कि अपने पीड़ितों के शरीर को काटने से उनकी आत्मा आफ्टर कभी पूरी नहीं हो पाती। चीनियों ने ये टॉर्चर सन 900 के आसपास शुरू किया था और इसे 1905 में बैन कर दिया था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने विचार हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।